अब बात मैदानों में बरसती आफत की करेंगे। पंजाब से केरल तक और गुजरात से बंगाल तक देश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बन गई, तो वहीं गुरुग्राम समेत कई जिलों में तो हालात बेहद खराब हो गए। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके के बने वहां पर हालात। मैदानों पर कुदरत का कहर। आसमान से आफत की बरसात। सड़कों पर उतरा समंदर। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम को भले ही सुहाना बना दिया, लेकिन यही बारिश नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों के लिए भारी मुसीबत लेकर आई। ये तस्वीर देखिए, भारी बारिश के बाद नोएडा सेक्टर 62 में क्या हाल है। चंद घंटों की बारिश के बाद नोएडा की सड़कों पर समंदर जैसे हालात पैदा कर दिए। सड़कें कई फीट पानी में डूब गई हैं और इसी पानी के बीच लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखाई दिए। ये महिला अपने बच्चे के साथ पानी के बीच से रास्ता पार करने को मजबूर है, तो सड़क पर पानी भरने से कई गाड़ियां भी फंस गई हैं, जिसे लोग धक्का लगाकर बाहर निकालते दिखाई दिए। हालांकि मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। आम दिनों में ही जाम का सामना करने वाली नोएडा वासियों के लिए बारिश के दौरान ये मुसीबत कई गुना बढ़ गई है। बारिश के मौसम में नोएडा की सड़कों पर जाम कितनी बड़ी परेशानी होती है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। लेकिन नोएडा में हुई बारिश का असर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि सरकारी दफ्तर भी इससे नहीं बच पाए। ये तस्वीर नोएडा के आरटीओ दफ्तर के पास की है, जहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी आरटीओ दफ्तर में भी घुस गया है। नोएडा के बाद अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के पास अहम शहर गुरुग्राम की तरफ, जहां भारी बारिश ने गुरुग्राम की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। ये तस्वीर गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। सड़कें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं और जरूरतमंद लोग इस हाल में भी सफर करने को मजबूर हैं। बारिश के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम का ये हाल है, जहां सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है और इसी पानी को पार करने की रेस में कई गाड़ियां फंस गई हैं, जिन्हें धकेल कर पानी से निकालने की कोशिश चल रही है। बारिश के बाद ये हाल उस शहर का है जो साइबर सिटी के नाम से मशहूर है। दिल्ली जयपुर हाईवे से लेकर शहर के अंदर तक जल भरा हुआ है। गुरुग्राम के कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। ये वीडियो गुरुग्राम के सोहना रोड का है। यहाँ बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। शहर के कई हिस्सों में बारिश से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। गुरुग्राम में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया था और बारिश ने शहर की लचर व्यवस्था को एक बार फिर से सबके सामने लाकर रख दिया है। गुरुग्राम के सेक्टर 5 और शीतला माता मंदिर के पास के इलाके का ये वीडियो है। यहाँ भी लोग जल जमाव की समस्या से जूझते हुए दिखाई दिए। सड़क पर हालात खराब है। घरों के अंदर भी मुसीबत बढ़ गई है। कई इलाकों में घरों के अंदर भी पानी घुस गया है। गुरुग्राम की तरह हरियाणा के दूसरे शहरों में भी बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच होशियारपुर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। पंजाब के होशियारपुर में इस कार को तबाही की लहरों ने घेर लिया है। उफनती लहरों के बीच एक परिवार की सांसें टूट रही थी, लेकिन कुदरत के क्रोध के आगे सब बेबस हैं।
उफनती लहरों के बीच शादी की खुशियों में शामिल होने का सफर मौत के सफर में तब्दील हो गया। होशियारपुर के ब्लॉक माहिलपुर के कस्बा जेजो के पास यह हादसा हुआ। सभी लोग हिमाचल प्रदेश के ऊना के रहने वाले थे। ये लोग ऊना से नवा शहर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी ये कार लहरों में समा गई। नोएडा और गुरुग्राम के अलावा यूपी के कई शहर भी बाढ़ के चपेट में हैं। ये तस्वीर यूपी के इटावा की है, जहां भारी बारिश के बाद शहर के अंडरपास में 4 फीट तक पानी भर गया। अंडरपास में पानी भरने के चलते मैनपुरी से आ रही 2 कार और एक बस पानी में फंस गई। यूपी रोडवेज की बस में इस दौरान करीब 20 यात्री सवार थे। हालांकि गनीमत रही, इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस में सवार यात्रियों ने सूझबूझ से काम लिया और पानी में फंसी बस से उतरकर आगे का सफर पैदल ही तय किया। वहीं पानी में फंसी गाड़ियों को कई घंटे के बाद जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। यूपी के बाद आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां बुरहानपुर में भारी बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के बाद उतावली नदी में पानी ज्यादा होने के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी में आई बाढ़ ने स्थानीय लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी ने पुलिया को जलमग्न कर दिया है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पानी के तेज बहाव के बीच एक बाइक सवार रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ये कोशिश बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती है और बाइक के साथ नदी पार करने की कोशिश में जुटा युवक वहीं फंस जाता है। हालांकि काफी देर की मशक्कत के बाद लोगों ने इस युवक को बचा लिया। मध्य प्रदेश के बाद चलिए बिहार, तो यहाँ नेपाल में हुई बारिश का असर अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। नेपाल में हुई बरसात के कारण गंगा नदी उफान पर है। आलम यह है कि पटना के सभी घाट पानी में डूब चुके हैं। गंगा नदी में उफान और शमशान के पानी में डूब जाने से नीचे की ओर लकड़ी जलाकर शवों का अंतिम संस्कार करना बंद हो गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से इस घाट का निचला हिस्सा पूरी तरह डूब गया है। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से घाट पर होने वाली तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही घाट के आसपास जाने से लोगों को रोका जा रहा है। बिहार के बाद अब आपको लेकर चलते हैं केरल, जहां पिछले दिनों वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही मची थी। वहीं केरल में बारिश का दौर अब भी जारी है। इसकी वजह से राज्य के तमाम नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीर करुवर कुंड के कलकुंड नदी की है, जहां बारिश के बाद नदी उफान पर है। आलम यह है कि नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। नदी में उफान की वजह से आसपास का इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। यहाँ कदम कदम पर खतरा है, लेकिन इस खतरे के बीच कई लोग जिंदगी से खिलवाड़ करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन की टीम लोगों को लगातार अलर्ट कर रही है, नदी नालों से दूर रहने की सलाह दे रही है। बावजूद इसके लोग जान की बाजी लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।